जय हो द्वारकाधीश। ओम नमः शिवाय, ओम गौराय नमः। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस पर्सन को जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। ये विश कार्ड होता है। तो इन्होंने जैसा भी सोचा था कि मैं जिसे चाहूँगा या चाहूँगी वो पर्सन ऐसा होगा, उसके अंदर ये खूबियाँ होंगी, वो सभी बातें जैसे उन्हें कहीं ना कहीं आपके अंदर मिल चुकी है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका सपना हकीकत बन के उनके सामने आ गया है। नेक्स्ट है ये 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि कोई पर्सन शायद थर्ड पार्टी कनेक्शन में था। उस रिश्ते से बाहर निकल के उनको ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी थी। मतलब इस पर्सन ने हो सकता है आपके सामने अपने दिल के राज रख दिए कि ऐसा ऐसा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था या फिर कोई और पर्सन था। उसके बावजूद भी शायद कहीं ना कहीं आपने उनके दिल को समझ के लेने की कोशिश की, या फिर हो सकता है कि उनका ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी की एंगेजमेंट भी टूटी हुई हो सकती है। उसके बावजूद भी आपने उनको इस तरह से एहसास दिला दिया कि जैसे आप उन सब बातों को भुला के उनके साथ फिर भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं या कर सकती है। तो ये जो आपके दिल की खूबी उनकी समझ में आ गई कि जेलसी बिल्कुल भी आपके दिल में नहीं है, ये बात भी उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी। फिर है ये फूल का कार्ड। न्यू बिगिनिंग को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वैसे ही उन्हें आपके बारे में यही लगता है कि आप मटेरियलिस्टिक बातों को लेके ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे इस फूल के पास छोटी सी पोटली है, इसके पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, ये अपनी ही धुन में मस्त हैं। वैसे ही आप रिस्क लेते हैं ज़िंदगी में। मतलब आप अपनी दिल की आवाज़ सुनते हुए उसी रास्ते पे चलना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जो रास्ता आपको सही लगे। साथ ही साथ आप अपने दिल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं उसके बजाय। कुछ लोग जैसे होते हैं उनको पैसे वगैरह मैटर करते हैं सबसे ज़्यादा, वो पैसों के लिए अपने दिल की आवाज़ भी इग्नोर कर देते हैं। आपका स्वभाव इससे बिल्कुल अपोजिट है, तो ये बातें भी उन्हें कहीं ना कहीं अच्छी लगती हैं। फिर है ये डेविल का कार्ड, कैप्रिकॉर्न का। तो पैशनेट कनेक्शन है, मतलब आप अपने पैशन को हमेशा फॉलो करते हैं, वही करना पसंद करते हैं जो आपका दिल कहे। और जैसे कुछ लोग कई बार होता है कि सजेशन भी देते हैं, मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए ये सही रहेगा या फिर ये तुम्हारे लिए गलत है, फिर भी आप उनकी बातों से अपने दिल के जज्बात कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। ये कंट्रोल इशू को लेके कार्ड होता है। तो आप खुद को रोकते नहीं हैं, अपनी मर्जी चलाने के लिए आप अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। फिर है ये नाइट ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। रोमांटिक फीलिंग्स आप
अपने पर्सन से कहने से हिचकिचाते नहीं है। जैसे ये घोड़े पे सवार हो के अपने ज़िंदगी के सफ़र के लिए आगे निकल पड़ा है, हाथ में एक कप है। वैसे ही शायद आपके कम्युनिकेशन स्किल को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फिदा है आपके ऊपर। जिस तरह से भी आप अपने दिल की बातें आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं, या फिर प्यार का जिस तरह से भी अंदाज़ है आपका अपने जज्बात बयां करने का, वो अंदाज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये अकेली जैसे इस ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रही है, बाकी के लोग यहाँ से डर के भाग रहे हैं। वैसे ही आप डरने वाले पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आप मुसीबत का सामना करने से हिचकिचाते नहीं हैं। और जब कभी भी आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपको खुद ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो भी आप बैकआउट नहीं करते। आप सूझबूझ के साथ काम लेते हुए कहीं ना कहीं बातों को अच्छी तरीके से हैंडल करते। यहाँ पे सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को भी और थॉट्स को भी। तो आप एक बहुत अच्छी सूझबूझ साथ ही साथ समझदार इंसान हैं, ऐसा ही इस पर्सन को लगता है। फिर है ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड, मिस्टीरियस एनर्जी। जैसे ये किताब पढ़ रही है, इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, ये अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। वैसे ही आप गॉसिप वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। आप थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अलूफ़ रहने वाले इंसान हो सकते, मतलब आप अपनी दुनिया में जीते हैं, अपने सपनों से आपको मतलब होता है, आप वही करना पसंद करते हैं जो आपको पसंद है या फिर जो आपको अच्छा लगता है। इसके लिए आपको अकेला रहना भी शायद बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। कुछ लोग जैसे ग्रुप में हमेशा होते हैं, उसके अपोजिट आपका नेचर हो सकता है। तो ये पर्सन को ये भी आपका स्वभाव अच्छा लगता है कि हाँ, आपको भीड़ भड़के में ज़्यादा रहना पसंद नहीं है, आप अपनी दुनिया में जीते हैं। और फाइनल कार्ड है ये टेम्परेंस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप की एनर्जी ज़रूर यहाँ पे महसूस हो रही है। मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने जो भी दुआएं प्रार्थनाएं की थी, या फिर कभी उन्होंने अगर कुछ मांगा था कि मुझे ऐसा सेम मेरे जैसा चाहने वाला पर्सन चाहिए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे एंजल्स ने या फिर जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी ख्वाहिश सुन ली और वही ख्वाहिश पूरी होके आपके रूप में इनको मिल रही है। तो एग्जैक्ट आप में वो सब बातें इस पर्सन को मिल चुकी है, जो भी बातें इन्होंने कभी चाही थी या ये सोचते थे कि ऐसा भी हो। इस वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। लव ब्रिंग्स टू हील एंड प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, कहीं ना कहीं हील ये वर्ड यही बताता है कि पास्ट में शायद किसी का ब्रेकअप वगैरह हो चुका है, लेकिन आपने इस पर्सन को दोबारा प्यार के ऊपर यकीन करना सिखाया अपने अंदाज में। इस वजह से वो आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्राई टू मेक अ चॉइस। ज़िंदगी हमें कुछ ना कुछ मौके ज़रूर देती है, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो आप शायद बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन हैं, आप अपनी बातों से इनको हमेशा एनकरेज करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऑप्शंस तुम्हारे पास में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता ही नहीं है, या फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते, या फिर कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। तो आपका जो नज़रिया है बातों को या फिर सिचुएशन को, प्रॉब्लम को हैंडल करने का, ये भी उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। येस येस यू कैन। यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं, दूसरों को हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए इनकरेज करना, उनको समझाना कि निगेटिविटी इर्द गिर्द होने के बावजूद भी जो भी हालात है उनका सामना तुम अकेले कर सकते हो या कर सकती हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ये फंस गई है, फिर भी ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रही है इस ड्रैगन से लड़ने की। वैसे ही आप भी अपने पर्सन को यही समझाते हैं कि हाँ, तुम ज़रूर ये कर पाओगे, या फिर डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा। Nobody knows what will happen next। तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा एग्जैक्टली होगा, ऐसा तो होता नहीं है। कई बार कुछ प्लान्स बदलने पड़ते हैं एंड वक्त पे, या फिर कुछ ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन इसका दोष हमें खुद के ऊपर भी नहीं लेना चाहिए। हालात के मुताबिक कई बार कुछ बातें चेंज हो जाती हैं, तो अगर आप खुद को ब्लेम करते हैं कि मेरी वजह से ये ऐसा हो गया या फिर मेरी गलती है, तो ये पर्सन आपको समझाते हैं, मतलब आप उन्हें समझाते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत करो। हैव अ फेथ इन योरसेल्फ।
अपने आप के ऊपर भरोसा आप काफ़ी ज़्यादा रखते हैं और ख़ुद पे यकीन है अपने आप को। मतलब चाहे बात अपने दिल की कहनी हो या फिर हालात का सामना हो, मुसीबतों से लड़ना हो या फिर अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले लेने हो, अगर आपको यकीन है कि हाँ मुझे सही लग रहा है ये, तो आप उसी फ़ैसले के ऊपर अटल रहते हैं। ये बात भी उनको पसंद है। टू मैनी ऑप्शंस, यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं। आप कंफ्यूज नहीं होते, मतलब आपके सामने कई सारे ऑप्शंस भी होते हैं तो भी आपके दिल का एक फ़ैसला होता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे और बाकी की चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कुछ लोगों को मुझे पता नहीं मुझे खुद क्या करना चाहिए, ऐसी बातें वो लोग कह देते हैं। आपका स्वभाव बिल्कुल इसके अपोजिट है। टेक अ स्टेप, यहाँ पे भी वही बातें आ रही है फूल की एनर्जी वाली, कि भले ही आगे रास्ता नहीं है लेकिन आप अपने दिल की बातें सुनते हुए आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोकते। मतलब जो आपको सही लगता है उस दिशा में आगे बढ़ने का आपका प्रयास रहता है। और फाइनल कार्ड है ट्राई लुकिंग अ न्यू एंगल। एक नए नज़रिए से आप दुनिया को, प्रॉब्लम को या फिर हर एक इंसान को देखते हैं। आपका नज़रिया ही बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी का कभी पास्ट में ब्रेकअप भी हुआ है तो भी आप उस इंसान को दोष नहीं देते कि इसके अंदर ही ज़रूर कुछ फॉल्ट हो गया या फिर मुझे ऐसे इंसान से कांटेक्ट ही नहीं रखना है। होता है किसी किसी के बाद कुछ इंसान प्यार में अनलकी होते हैं, उनको कुछ लोग धोखे वगैरह दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन दोबारा ज़िंदगी में किसी को चाह नहीं सकता या फिर ज़िंदगी में एक नई शुरुआत नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी आप दूसरों के प्रॉब्लम को ज़्यादा समझ के लेने की एक आपके अंदर काबिलियत है, ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है और जिसकी वजह से भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं या करती हैं। अब देखते हैं ये मैसेजेस। आई चूज़ यू, माई लाइफ, my whole heart will be your forever, this is a beautiful start to lifelong love letter। तो यहाँ पे ये पर्सन शायद आपके प्यार में पड़ गए हैं क्योंकि उन्हें यही समझ में आ गया है, जितना जितना इन्होंने आपको जाना है इनको यही लगा है कि ये ज़िंदगी भर आप ही के साथ जीना चाहते हैं या फिर आप ही का साथ उन्हें पसंद है। तो अगर ये पर्सन कन्फ्यूजन में होता था या रहता था तो आपकी बातों की वजह से उनको जो क्लैरिटी मिल चुकी है, इसकी वजह से इनको क्लियरली समझ में आ गया है कि हाँ आप ही है वो इंसान जिसको ये चुनना चाहते हैं या फिर उनके लिए ये वो सही है। यू आर द सन इन माई डे, the wind in my sky, the waves in my ocean and the beat in my heart, I love you। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गहरा बॉन्ड उन्हें आपके साथ महसूस हो रहा है। जैसे दिन का और सूरज का रिश्ता होता है कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वैसे ही उन्हें जैसे लग रहा है कि आसमान का और बादल का रिश्ता होता है, कहीं ना कहीं समुंदर का और लहरों का होता है, हार्ट का और हार्ट बीट का होता है। इतना गहरा रिश्ता उन्हें आपके लिए अपने दिल में महसूस हो रहा है जब से उन्होंने आपको जाना है या फिर चाहा है। फॉल इन लव, तो उन्हें पता नहीं था कि इस तरह से भी वो कभी किसी को चाहने लगेगी। जैसे ये अपनी दुनिया में मस्त है लेकिन ये अपना गुलदस्ता देके उसके पीछे है क्योंकि ये उसको बताना चाहता है कि ये सच में उसको कितना चाहता है या चाहती है। तो आपके पर्सन ने भी अगर इजहार नहीं किया है तो वेरी सुन शायद ये आपको बता सकते हैं कि ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। यू मेक मी स्माइल माई बी, तो आपने उनको मुस्कुराना सिखाया है। आप ही की वजह से शायद ये पर्सन सैडनेस से निकल के आए हैं। जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी अगर किसी का ब्रेकअप वगैरह भी हो चुका था, ये पर्सन पूरी तरह से ज़िंदगी में हार मान चुके थे कि नहीं ज़िंदगी में ऐसा कोई पर्सन ही नहीं हो सकता जिसके अंदर ऐसी खूबियाँ है। तो आपने उनको गलत ठहराया है और दोबारा ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए मोटिवेट भी किया है और दोबारा इस पर्सन को मुस्कुराना सिखाया है, जिसके लिए शायद ये आपका दिल से शुक्रिया भी अदा करते रहते हैं। आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ सीइंग यू स्माइल। तो आपने जिस तरह से भी इस पर्सन के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाई है वही उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट बन गया है। मतलब आप खुद भी खुश बहुत ज़्यादा रहते हैं और दूसरों के चेहरे पर भी वो खुशी लाना आप भूलते नहीं हैं। ये बात आपकी उन्हें पसंद है। यू एंड मी फॉर एवर एवर।
ये दोनों जैसे अपनी ज़िंदगी के सफ़र के लिए निकल पड़े हैं, वैसे ही आपकी बातों की वजह से आपके पर्सन को ये भी समझ में आ गया है कि आप ही है वो पर्सन जिसके साथ ये ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं अगर ये पर्सन मेरे साथ है। तो जैसे कि हमारे चैनल का भी नाम है मी एंड यू, तो यहाँ पे भी ये पर्सन आपके बिना अब ज़िंदगी का एक भी लम्हा इमेजिन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा ये आपको चाहने लगे हैं। आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ सीइंग यू स्माइल। यहाँ पे भी वही बात आ रही है, आपने इनकी खुशियों के लिए कुछ अपनी तरफ से किया है, मतलब अपनी तरफ से कुछ ऐसे भी एफ़र्ट डाले हैं जहाँ पे आपने सेल्फिश होके नहीं सोचा दूसरों की मुस्कुराहट के लिए। कई बार हमें कुछ सैक्रिफाइसेस भी छोटे छोटे करने पड़ते हैं, वैसे भी हो सकता है आपने कुछ ऐसी अंदाज में इस पर्सन को कुछ बातें समझाई है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में आपके इम्पोर्टेंस हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। और फाइनल कार्ड है यू आर माई एवरीथिंग। तो आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं ये, और इसीलिए शायद जैसे कि पहला ही हमें विश कार्ड मिला है, उनको यही लग रहा है कि जैसे जो सपना उन्होंने देखा था वही सपना हकीकत बन के उनके सामने आ गया है। और अगर इतनी खूबियाँ उन्हें आपके अंदर मिल चुकी हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि ये पर्सन दिल से आपको कितना पसंद करते होंगे। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।